हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आप सभी को पता होगा या आप सभी ने देख भी लिया होगा कि एक जो है न्यूज़ वायरल हो रही है न्यूज़ 18 की तरफ से, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि जो आपका बिहार में जो टीआरई थर्ड का एग्ज़ाम होना था अगस्त में, जो कि कैलेंडर भी जारी हो गया था, वो एग्ज़ाम अब अगस्त में ना होके जो है ये आपका जो है मार्च में ही होगा। ठीक है, तो ये जो खबर हो रही है कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये अगर खबर सही भी है तो अब आपको क्या करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी चीज़ें पता चलें। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ आया हुआ है कि सूत्रों के हवाले से शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर, मार्च में ही शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा लेने की तैयारी। ठीक है, ये जो न्यूज़ है ये सिर्फ एक ही जगह से है, जो कि न्यूज़ 18 है, वहाँ से ये जो न्यूज़ है निकल के आ रही है। आपको जो न्यूज़ निकल के आ रही है न्यूज़ 18 की तरफ से, उसमें कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर, मार्च में ही शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा लेने की तैयारी। शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी जुटे तैयारी में। 10 फरवरी तक सभी जिलों से मांगी गई रिक्तियां, प्राइमरी से लेकर +2 तक के लिए निकलेगी वैकेंसी। 15 फरवरी तक विज्ञापन जारी का करने का लक्ष्य, आचार संहिता लागू होने से पहले जारी होगा विज्ञापन। नई रिक्तियों के साथ टीआरई 2 की बची रिक्तियों को किया जाएगा शामिल। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का इसलिए बदला गया था फैसला। ठीक है, टीआरई थर्ड में एक साथ निकलेगी अब फ्रेश वैकेंसी। बीपीएससी को फरवरी दूसरे सप्ताह तक भेजी जाएंगी रिक्तियां। लोकसभा चुनाव से पहले थर्ड फेज बहाली पूरा करने का लक्ष्य, पहले कैलेंडर के मुताबिक अगस्त में होनी थी फेज 3 की परीक्षा। जैसा कि हमने बताया, ये जो है बीपीएससी अपनी जो कैलेंडर जारी कर आपकी बार किए थे एग्जाम की, वो अगस्त में उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये था कि जो एग्जाम होगा टीआरई थर्ड का वो अगस्त में होगा। ठीक है, लेकिन अभी जो न्यूज़ 18 की तरफ से, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्लिप जो है न्यूज़ 18 की तरफ से है। कहीं और आपके किसी भी न्यूज़पेपर में, चाहे आपका दैनिक जागरण हो, अमर उजाला, हिंदुस्तान, कहीं भी न्यूज़पेपर में नहीं है, किसी और चैनल पे नहीं है। सिर्फ न्यूज़ 18 के माध्यम से ये बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 में ही ये चीज़ जो है कही जा रही है कि जो अब जो है एग्ज़ाम होगा आपका, जो अगस्त में होना था, ये मार्च में होगा फेज 3 की। ठीक है, इसमें जो है सिर्फ यहीं से न्यूज़ निकल के आ रही है। बाकी जो आपका बीपीएससी की जो साइट है वहाँ पर भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है इस एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, और जो उनका कैलेंडर जारी हुआ तो है उसमें, वो तो सभी को पता है, वो उनके जो है साइट पे, बीपीएससी की साइट जो होती है उस पर है। लेकिन ये जो अभी हाल ही में जो नोटिफिकेशन या ये जो वायरल हो रहा है, ये कहीं उसमें मेंशन नहीं है, या किसी न्यूज़ में भी अभी तक नहीं है। ठीक है, तो ये जो उनका कहने का मतलब, अगर ये मान लेते हैं, अभी तो हम इसको सही नहीं मानते कि ये सही भी होगा, हो सकता है कि ये फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हो, मे बी अगर ये सही होता भी है। ठीक है, कि अगर ये अगस्त में इनको पेपर कराना था, मार्च में करा रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। क्योंकि सभी को पता था, जिन बच्चों को पता था कि उनका सीटेट क्वालिफाइड नहीं है हुआ है, वो इस सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनका सीटेट जो है कंफर्म हुआ होगा, तो अगर वो जो है हालांकि इसकी जो है रिजल्ट तो आ जाएगा, वो इसके लिए शामिल भी हो सकते हैं। लेकिन बच्चे जो इसलिए सोच रहे थे कि अगर अगस्त में पेपर होगा तो उनके पास अब अच्छा सा टाइम मिल जाएगा, वो आराम से तैयारी कर पाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अगर ये अगस्त में कैलेंडर निकाल के, ये तो फिर ये कैलेंडर ना निकालते अगस्त, ठीक है, या तो फिर ये अगस्त का कैलेंडर ना निकालते, तब तो बच्चे तैयारी करते उसी माध्यम से। लेकिन इन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया कि जो पेपर होगा फेज 3 का वो कब होगा, अगस्त में होगा, तो उस अकॉर्डिंग बच्चे थोड़ा सा जो है तैयारी में थोड़ी सी लापरवाही कर गए। जो है क्योंकि अगस्त में होने का, तो उनको ये था कि अभी तक जो है सीटेट की तैयारी कर लेते हैं, सीटेट का एग्जाम होने के बाद बीपीएससी देखेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता, मार्च अप्रैल में होने की कोई संभावना होती, तो बच्चे सीटेट के साथ साथ बीपीएससी भी करते तैयारी। ठीक है, लेकिन उसमें यही हुआ कि अगस्त में पेपर होगा तो वो तैयारी आराम से कर रहे होंगे, या हो सकता है अभी तक बहुत सारे बच्चों ने स्टार्ट भी नहीं किया होगा, ये सोचे होंगे कि फरवरी से शुरू करेंगे। ठीक है, अगर वह फरवरी से शुरू भी करते हैं तो उनके पास फिर वही बचेगा कि टाइम उनके पास नहीं रहेगा, सिर्फ 1 महीने का टाइम रहेगा, उसके बाद कोई टाइम नहीं रहेगा उनके पास। तो अभी तक ये जो न्यूज़ आ रही है इसको हम सही नहीं मानते हैं। अगर 1-2% के लिए सही मान भी लेते हैं, मान लीजिए आपका जो एग्ज़ाम है भी मार्च में ले रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये यहाँ की जो गवर्नमेंट है ये सही नहीं कर रही है। अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका जो चुनावी एजेंडा है वो अपने चुनावी के तौर तरीके से कर रहे होंगे, अपना राजनीतिक दिमाग इसमें लगा रहे होंगे कहीं ना कहीं, तभी ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम बच्चों के पास नहीं, इन्होंने 3 वैकेंसी निकाली तो 1 साल में, लेकिन तीनों वैकेंसी में इन्होंने टाइम नहीं दिया, और जिसकी वजह से बच्चे जो है
बहुत सारे एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए, बीपीएससी में बहुत सारे अच्छे नंबर नहीं ले पाए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं सीटेट का भी एग्जाम रहता है। बीपीएससी तो एग्जाम होता है, बच्चों के पास टाइम तो होना चाहिए एटलीस्ट। अगर इतने दिन बाद वैकेंसी निकाल रहे हैं तो कुछ तो टाइम होना चाहिए। और इसमें आपने देखा भी होगा कि मेरिट जो गई है बहुत ज़्यादा गई है, यही वजह रहा हो कि बच्चे तैयारी कर नहीं पाए सही से। ठीक है, तो ये आप जो है अगस्त वाली परीक्षा मार्च में लेने की खबर आ रही है। अगर ये मान लीजिए आप सही भी होता है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप उनके लिए तो कुछ कर नहीं सकते, उनका काम होता है नोटिफिकेशन निकालना, एग्जाम लेना होता है, वो सीधे कर लेंगे, आपकी सुनेंगे भी नहीं। तो आप जो है अभी से तैयारी बीपीएससी के करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका सीटेट क्वालिफाइड हो गया है तो आपके 90 नंबर हैं। आप ये चीज़ हमेशा कंफर्म करिए कि अगर आप दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो आपके कम से कम 90 नंबर होने चाहिए। 90 नंबर से एक नंबर भी कम है तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसमें कई सारी दिक्कतें होंगी और कई सारी दिक्कतें हुई भी हैं। जो आपकी टीआरई 2 हुए उसमें बहुत सारी महिलाओं को ये कहा गया था कि उनका जो है 90 से कम में जिनका है 55% जिनका उनका हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा कंफर्म करके जाइए। अगर किसी अदर स्टेट में आप जा रहे हैं, जो है अप्लाई कर रहे हैं किसी नौकरी के लिए, तो आप 90 नंबर आपके पास होने चाहिए। आप जनरल में जनरल का जो कैटेगरी होती है उसमें आप काउंट होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर ये न्यूज़ सही होती है तो वैसे तो ये अगर न्यूज़ सही थी तो बीपीएससी की जो साइट है वहाँ पे आ जाना चाहिए था, या फिर जो अतुल प्रसाद का ट्विटर हैंडल वहाँ पे आ जाना चाहिए था। ना तो वहाँ पे ट्विटर पे है उनकी तरफ से, ना तो जो है बीपीएससी की साइट है वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये मान लीजिए सही होता भी है तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, आप तैयारी करने में अभी से लग जाइए ताकि आप जो है इस एग्ज़ाम के लिए आप जो है अच्छा नंबर अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो ये जो है आज की जो वीडियो है बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि ये अगर ऐसा कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो गलत है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया था। अगर इनको ऐसा करना था तो एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं जारी करना था, इनको पहले ही अनाउंस कर देना था कि हम पेपर 2-3 महीने में यानी कि मार्च अप्रैल तक ले लेंगे, मार्च में ले लेंगे, तो बच्चे थोड़ा सा एक्टिव रहते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गलत तो है ही है, ये कहीं ना कहीं अपना जो है राजनीतिक दिमाग लगा रहे हैं अपना इसमें। तो आप सभी के पास अगर आपको लगता है कि आप वहाँ उस स्टेट में यानी बिहार से हैं या फिर बिहार जो है स्टेट में जॉब करने के इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि हमारा जो है वहाँ पे जॉब लग जाए, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। 1 महीने में आप अपना जो है अच्छा जो है परफॉर्मेंस करिए, अच्छी तैयारी करिए ताकि आप उसके लिए अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, आज का जो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था, यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि ये जो है अभी तो कंफर्म नहीं है कि ये न्यूज़ सही है। अगर सही होती भी है मान लीजिए तो हम ज़रूर कंफर्म कर देंगे। अगर जैसे ही बीपीएससी के साइट पे ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है हम ज़रूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन फिर भी जहाँ तक अभी तक आप बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल जो है एक्टिव नहीं थे, तो आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए बीपीएससी के लिए। अगर आपका सीटेट क्वालिफाइड है तो, नहीं है तो आप जो है यूपी टेट की तैयारी करिए। हो सकता है कि अभी तो ये बिहार गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, आपके यूपी में भी कोई वैकेंसी ऐसे ही निकाल दे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आप यूपी टेट के लिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी जो शिक्षक भर्ती आपको बिहार में देखने को मिल रही है, आपके यूपी में जो ये आपका उत्तर प्रदेश वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की, ये देखने को मिल रही। हो सकता है आने वाले टाइम में आपका जो यूपी टेट की वैकेंसी आने वाले ये अचानक ऐसे ही निकाल दे, फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो उसके लिए आप तैयारी अभी से जो है करना शुरू कर दीजिए। अपने आप को उस तरीके से बनाइए कि आपको अभी से तैयारी करते हुए चलना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, लेकिन पढ़ना पर डे है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए। अगर आपको आने वाले टाइम में किसी भी क्षेत्र में आपको जो है जॉब लेनी है तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए। आप नोटिफिकेशन का वेट नहीं करिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, अदरवाइज सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी। आई होप कि आप सबको चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर समझ में आई है, आज की जो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जिनका जो है सीटेट निकला है और वो बिहार में नौकरी के लिए इच्छुक हैं, तो उनको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि ये सारी चीज़ें पता हों। और जैसे ही साइट पे बीपीएससी की साइट पे आपको चीज़ें सही हमें नज़र आती हैं, वहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आता है, हम ज़रूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।